मिंबर मेहराब ये अल्लाह की अमानत है। अगर अख्तुल ईमान गलत है तो खुदा की कसम मैं चाहता हूं कि मुझे हरा कर बदला ले लो, लेकिन अगर हक पर है तो खुदा के वास्ते मेरी हिमायत करो। मैं लोगों से लड़ने नहीं आया, मैं अमूर पैसा के लड़ने आया। मैं कहता हूं सबा जफर से, सबा जफर साहब आपके बाप ने बड़ी मोहब्बत से पाला है, बीजेपी उस कब्रिस्तान को उखाड़ना चाहती है, अपने बाप के कब्र की भी हिफाजत का इरादा नहीं है, तो कौम के बारे में तुम क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो? सबा जफर साहब कभी अपने चचा को कहे कि नौकरी दिला दीजिए तो हमारे लोगों को, नहीं। ये आवाज उठाया अख्तरुल ईमान ने। मैंने कहा इस नौकरी के खाने में ये 20 साल नीतीश हुकूमत भी जिम्मेदार है, लालू भी जिम्मेदार है, कांग्रेस भी जिम्मेदार है। इन लोगों के चेहरे से नकाब झटक दिए हमने, तो अब ये लोग कहता है कोई हारे व ना हारे अख्तरुल ईमान को हराओ। ये आकर सच्ची सच्ची बात असेंबली में बोल देता है। मेरे भाइयों, आपकी दी हुई ताकत है। सूरज नमस्कार की जब लड़ाई हुई थी, हजारों जलसे हुए थे, नहीं रुका था। असेंबली और पार्लियामेंट में कानून बनते हैं, और जब असेंबली पार्लियामेंट में बोलता है कोई, तो बिहार के 13 करोड़ आवाम तक आवाज जाती है। कोई जलसा करके 13 करोड़ लोगों को नहीं सुना सकते आप। इससे उस 13 करोड़ के दरमियान में अख्तरुल ईमान ने बात किया और उस काले कानून को रद्द करवाने का काम किया। अभी मजदूर के बारे में मैंने कहा, वजीर ने गवाही दी। मैंने कहा जो मजदूर बाहर कमाने जाता है सिर्फ अपने माँ बाप के लिए नहीं जाता है, ये मर जाता है, बच्चे रोते हैं, बीबी चेहरा नहीं देख पाती आखिरी अपने शौहर की। कानून बनवा दिया कि बाहर में कोई भी हादसा होगा तो सरकारी तौर पर उसके लाश को पहुंचाया जाएगा। हाजी नाहिद गनी गवाह है यहाँ पर। अभी 1.5 महीने में एक दलित का लाश पहुंचाने का काम किया। मेरे भाइयों, अख्तरुल ईमान तो असेंबली में जाता कानून। अब ये लोग बीजेपी के लोग तो दुश्मन है ही हमारे, मेरी दाढ़ी के दुश्मन, मेरी टोपी के दुश्मन। और सबा जफर साहब जो टोपी लगा के आप चलते हैं, मुसलमानों में आके कहते हैं कि मैं टोपी पहन के चलता हूं, लेकिन आपके आका उस टोपी को पसंद नहीं करते, टोपी को फेंक देते हैं। किनकी तरफ लेके जाना चाहते हैं? मोदी ने टिकट किसी मोदी को नहीं दिया, किसको दिया? सबा जफर को दिया। उसके लोग ये समझते हैं कि मेरे मोदी का भला इसी में है कि हम इसी को वोट देने, ये तो कहार है, दुल्हन तो मेरे राजा ही तक पहुंचाएगा, इस कहार की कोई हैसियत नहीं है। जरा गौर करो, 5 मिनट मेरी बात सुन लो। नहीं जीता, बल्कि अमूर पैसा में जो बिरादरीवाद की सड़ी हुई लाश थी, ऐ अल्लाह तूने उसे भी दफनाने का मुझे मौका दिया। अल्लाह का शुक्र है कि आज मुझसे पहले दोनों इलेक्शन होते थे, गांव में वोटर के पास कोई नहीं जाता था। एक तरफ खड़ा हो गया कि हवलिया को वोट देना है, कुलिया को वोट देना है, एक तरफ खड़ा हो गया कि सुरजापुरी को वोट देना है। सड़क के मसले नहीं, बिजली के मसले नहीं, बिरादरी के नाम पर इन लोगों का सबसे बड़ा हथियार बिरादरी है। मैंने उस हथियार को भी, उसके इस जंगालू तलवार को भी तोड़ दिया है। और आज जाके देखिए अधांग में, आज जाके देखिए मचट्टा में, आज जाके देखे झवारी में, वहां के लोग उठ खड़े हुए हैं कि तुम मेरा भाई हो सकते हो, बिरादरीवाद का नारा दे रहे हो, तो बोलो मेरी बिरादरी के वोट से जीतोगे। तुमको नाज है बीजेपी के वोट से, तो तुम्हारी बिरादरी तो बीजेपी हो सकती है, हम तो तुम्हारी बिरादरी के नहीं हो सकते हैं। इसलिए धोखा कितना दे रहा है? धोखा दे रहा है कि बिरादरी के नाम पर एक हो जाओ, तो तुम्हारी बिरादरी है। आज बीजेपी के सारे वोटर उनके हैं, और बीजेपी के लोगों से अकल सीखो मुसलमानों कि बीजेपी की बिरादरी मोदी से मिलती है। मोदी ने टिकट किसी मोदी को नहीं दिया, किसको दिया? सबा जफर को दिया। उसके लोग ये समझते हैं कि मेरे मोदी का भला इसी में है कि हम इसी को वोट देने, ये तो कहार है, दुल्हन तो मेरे राजा ही तक पहुंचाएगा, इस कहार की कोई हैसियत नहीं है ना? उसकी कोई हैसियत है? इसको समझनी चाहिए। तो मैं कहता हूं कि बिरादरी के नाम पर एक होते हो, तो बिरादरी बड़ी कि कलमा, तो हम कलमे के नाम पर ये क्यों नहीं होंगे? बिरादरी बड़ी की इंसाफ, हम इंसाफ के नाम पर एक होंगे। आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो मुसलमानों की आवाज उठा रहा है, दलितों की आवाज उठा रहा है, उसका बाजू मजबूत करने की जरूरत है कि नहीं है? अगर जो लोग कबूतर के अंडे से अगर चिल और गिद्ध पैदा हो, कैसा लगेगा? मुमकिन है? नहीं है। तो कान खोलकर इन भाजपाइयों को सुना दो कि बिहार में 2 असेंबली सीट है जहां 74% माइनॉरिटी की आबादी है। कान खोलकर सुन लो, कबूतर के अंडे से चील और गिद्ध का बच्चा नहीं निकलेगा, चूजा नहीं निकलेगा, और अमोर बैसा से भी बीजेपी का खाता कभी नहीं खुलेगा इंशाअल्लाह।
इसलिए कि गैरत है। कुलिया भाइयों को मैं समझता हूं कि दीन के मामले में मिल्लत के बारे में ज्यादा गैरत है। मैं पिछली बार गया था तो कहा अपने सुरजापुरी को संभालो, हम लोग कुलिया के बच्चे हैं, जबान दे दिए हैं, तुमको जिताएंगे। और अल्लाह का शुक्र है मेरी हैसियत से ज्यादा वोट देने का काम किया। जरा गौर करो, 5 मिनट मेरी बात सुन लो कि आज सीए का काला कानून बना, मोदी ने बनवाया कि नहीं? नीतीश ने उसका साथ दिया कि नहीं दिया? और आज आपके मस्जिदों को, दरवाजे को बंद करने के लिए, आपके कब्रिस्तानों पर कब्जा बंद करने के लिए ये काला कानून जो बना है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024, मैं कहता हूं सवा जफर साहब, आपके बाप ने बड़ी मोहब्बत से पाला है। बीजेपी उस कब्रिस्तान को उखाड़ना चाहती है, अपने बाप के कब्र की भी हिफाजत का इरादा नहीं है, तो कौम के बारे में तुम क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? अगर आप बीजेपी जैसी ताकत को वोट देते हैं तो बिल्किस को जो साथ जनाबल जबर हुआ है, इसके माने उसका गम नहीं है। इसके माने ये लोग दावत देते हैं कि मेरे घर के बिल्किस के साथ भी कुछ होगा तो हमको शिकवा नहीं होगा। आप वोट नहीं देंगे इनको, एक सर्टिफिकेट देंगे कि 74% जहां मुस्लिम आबादी है वहां से भी बीजेपी का कैंडिडेट जीत रहा है, तो मुसलमानों, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की गर्दन शर्म से झुक जाएंगी कि मेरी मिल्लत की गैरत को क्या हो गया है। हम कहते हैं कुफ्र के साथ भी रिश्ता हो सकता है, दूध का रिश्ता हो सकता है, खून का रिश्ता हो सकता है। रवादारी करने का हुक्म अल्लाह के रसूल ने दिया है। मेरा भाई चोर हो जाए, डाकू हो जाए, सजा अदालत देगी, पुलिस देगी, लेकिन जान जाए तो हम उसको खून देकर जान बचा सकते हैं। लेकिन वोट तो वो क़यादत है कि हजरत इमाम हुसैन ने कहा बेवसूल होगा तो मैं तुम्हारे तलवारों में गर्दन दे सकता हूँ, लेकिन बेवसूलों के हाथ पर हाथ नहीं डाल सकता हूँ। मेरे भाइयों, हम आपसे कह देंगे, हमारे कुछ दीनी अहबाब है, मिंबर मेहराब से बात करते हैं और बिरादरी को हवा दे रहे हैं। अख्तर उल ईमान ऐलान करता है कि हार और जीत का फैसला खुदाबंद अकबर करता है। अगर अल्लाह ने आज कौम ने तुमको, अल्लाह के रसूल की हदीस है मुबारका मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, मोमिन को याद रखनी चाहिए हदीस। ये गलत फहमी लोगों में हो गई है कि सिर्फ मौलाना साहब हदीस पढ़ेंगे। अरे हर मुसलमान पर फर्ज है दीन का समझना। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि तुम में से किसी को इज्तिमाई उमूर का जिम्मेदार बना दिया जाए, मफहूम है, तो तुमने अगर वसूलों को ताक पर रखकर अपने करीब तरीन लोगों को फायदा पहुंचाया, अल्लाह तुम्हारा फिदिया कबूल नहीं करेगा, रोजे महशर जहन्नम तुम्हारा ठिकाना होगा। मिंबर मेहराब ये अल्लाह की अमानत है। अगर अख्तर ईमान गलत है तो खुदा की कसम मैं चाहता हूं कि मुझे हरा कर बदला ले लो, लेकिन अगर हक पर है तो खुदा के वास्ते मेरी हिमायत करो। मैं लोगों से लड़ने नहीं आया, मैं अमूर पैसा कर लड़ने आया हूं। ए गरीबों, मजदूर भाइयों, मैं आपके हक को, मैं गरीब और अमीर के दरमियान का आदमी हूँ। मैंने गुर्बत को अपनी आंखों से देखा है, मैंने जो पढ़ा है, मैंने जुल्म के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़ने का जज्बा अल्लाह ने दिया है। हमेशा मजलूम के हक में खड़ा हुआ हूँ, जालिम के खिलाफ मैं लड़ा हूँ। इसलिए जालिम के खिलाफ लड़ने की हमको ताकत दीजिए और अपना एक एक वोट MIM के नाम पर दीजिए। हर कारकुन दामे दिरमे कदमे सुखने इस पार्टी को जिताने का काम कीजिए। आप जिताने का काम करेंगे, हर मुश्किल को बर्दाश्त करेंगे। अगर मुश्किल को बर्दाश्त करके आगे की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो यकीनन है कि अमोर बैसा के नस्लों की तकदीर के साथ खिलवाड़ करने का किसी को मौका नहीं दिया जाएगा। एक आखिरी बात कहता हूँ, अमोर बैसाई की आवाज, क्या अमोर बैसा की आवाज ही नहीं, मेरे एक बात, दो बात सुन लीजिए, सुनो सुनो, दो बात सुन के जाओ, सिर्फ दो बात सुन के जाओ, दो बात सुन के जाओ। मामला ये है, मेरे दुश्मन अब की बार बड़े बड़े हैं। दुश्मन किस नाम से बड़े हैं कि मैं पहले तो महिल का सब नेता को परेशानी थी यहाँ पर, मजहल का सब नेता को, लेकिन जब मैं पटने में जाकर बोला मदरसा अजीज या जला, कांग्रेस और राजद के किसी नेता को बोलने की हिम्मत नहीं हुई। गुलनाज जलाई गई 18 साल की बेटी वैशाली की, ये गैर मुस्लिम ने कहा मैं तुमसे शादी करूंगा, उसने कहा नहीं मेरा मजहब अलग है, जलाकर मार डाला गया। सिसक सिसक कर PMCH में दम तोड़ी, कोई नेता खबर नहीं लिया। सनोबर नाम की 32 साल की एक टीचर है, सुबह 8 बजे उसको पकड़ा जाता है, बालू को उसके बदन के कपड़े उतारे जाते हैं और जलाकर मार डाला जाता है। और कांग्रेस और राजद के किसी मुसलमान लीडर को भी गैरत नहीं हुई कि आवाज उठा सके।
जब मैं जाने लगा वहां तो यही राजद के लीडर कहने लगे अख्तर साहब वहां मत जाइए। मैंने कहा मैं दोनों के यहाँ जाऊंगा, मैं मजलूम हिंदू भाई के घर भी जाऊंगा, उस मुसलमान के भी घर जाऊंगा, मैं दर्द तकसीम करने आया हूं, उसको दवा लेकर आऊंगा। दोनों के घर गया, उसकी आवाज उठाया। मदरसा अजीजिया, दीनी अहबाब, मिंबर व मेहराब पे बात करने वाले हमारे बुजुर्गों, मैंने कौन सा फरीजा अंजाम दिया है? आपसे हम गुजारिश कर रहे हैं, मदरसा अजीजिया जहाँ काल अल्लाह व काल रसूल की तालीम दी जाती है, और वहां पर 4000 मजहबी किताबें, अहादीस के, कुरान और कुरान की तफासीर, वो दीनी मखतूता जिसकी कोई कॉपी नहीं है, उसको जलाया गया। ये 51 मुसलमानों के घर जलाए गए, चुन चुन कर दुकानें, ये दुकान है इस पार, एक दुकान इस पार है, ये नहीं जलाई जाती है, ये जलाई जाती है। मुअज्जिन को मारा गया और अख्तरुल ईमान वहां जाता है, रोक दिया जाता है, दूसरे दिन जाता है, उनकी मदद भी करता है और उनकी आवाज भी उठाने का काम करता है। इसकी वजह से क्या हुआ है? अभी कुलिया की आबादी 12 लाख, नौकरी मिलनी थी 18,000, नौकरी मिली 6,000। सवा जफर साहब कभी अपने चाचा को कहे कि नौकरी दिला दीजिए तो हमारे लोगों को? नहीं। सिरसाबादी की आबादी 12 लाख, नौकरी 18,000, मिली 5,500 मुसलमान। सुरजापुरी की आबादी 24 लाख, नौकरी में 39,000, मिली 16,000। ये आवाज उठाया अख्तरुल ईमान ने। मैंने कहा इस नौकरी के खाने में ये 20 साल नीतीश हुकूमत भी जिम्मेदार है, लालू भी जिम्मेदार है, कांग्रेस भी जिम्मेदार है। इन लोगों के चेहरे से नकाब झटक दिए हमने। तो अब ये लोग कहता है कोई हारे व ना हारे, अख्तरुल ईमान को हराओ। ये आकर सच्ची सच्ची बात असेंबली में बोल देता है। मेरे भाइयों, आपकी दी हुई ताकत है। सूरज नमस्कार की जब लड़ाई हुई थी, हजारों जलसे हुए थे, नहीं रुका था। असेंबली और पार्लियामेंट में कानून बनते हैं, और जब असेंबली पार्लियामेंट में बोलता है कोई, तो बिहार के 13 करोड़ आवाम तक आवाज जाती है। कोई जलसा करके 13 करोड़ लोगों को नहीं सुना सकते आप। इससे उस 13 करोड़ के दरमियान में अख्तरुल ईमान ने बात किया और उस काले कानून को रद्द करवाने का काम किया। अभी मजदूर के बारे में मैंने कहा, वजीर ने गवाही दी। मैंने कहा जो मजदूर बाहर कमाने जाता है सिर्फ अपने माँ बाप के लिए नहीं जाता है, ये मर जाता है, बच्चे रोते हैं, बीबी चेहरा नहीं देख पाती आखिरी अपने शौहर की। कानून बनवा दिया कि बाहर में कोई भी हादसा होगा तो सरकारी तौर पर उसके लाश को पहुंचाया जाएगा। हाजी नाहिद गनी गवाह है यहाँ पर। अभी 1.5 महीने में एक दलित का लाश पहुंचाने का काम किया। मेरे भाइयों, अख्तरुल ईमान तो असेंबली में जाता कानून। अब ये लोग बीजेपी के लोग तो दुश्मन है ही हमारे, मेरी दाढ़ी के दुश्मन, मेरी टोपी के दुश्मन। और सवा जफर साहब जो टोपी लगा के आप चलते हैं, मुसलमानों में आके कहते हैं कि मैं टोपी पहन के चलता हूं, लेकिन आपके आका उस टोपी को पसंद नहीं करते, टोपी को फेंक देते हैं। किनकी तरफ लेके जाना चाहते हैं? ये फंसाना चाहते हैं हमको, ये फंसाना चाहते हैं। गांव में जब भी चोरी होती है, कोई ना कोई जासूस होता है जो चोर को घर का रास्ता बताता है। ये लोग सियासी जासूस हैं, मुसलमानों के वोटों को लेकर मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाने वाले को देना चाहते हैं। क्या आप ऐसे लोगों की मदद करेंगे? नहीं करेंगे। आज कांग्रेस और राजद भी नहीं चाहती अख्तरुल ईमान जीते।